हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा। आज जेनेटिक्स के टॉपिक जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक कोड देखिए, प्रोटीन की सिंथेसिस में 64 कोडॉन्स और 20 अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि 64 कोडॉन्स और 20 अमीनो एसिड्स बनाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन के फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि आरएनए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एमआरएनए जिस पर पाए जाते हैं कोडॉन्स, टीआरएनए जिस पर पाए जाते हैं एंटीकोडॉन्स और आरआरएनए जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करेगा क्योंकि ये राइबोसोम्स का निर्माण करता है। और राइबोसोम्स आप जानते हैं कि ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिस पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एमआरएनए पर कोडॉन्स हैं ट्रिपल नाइट्रोजन बेस ऑफ एमआरएनए of which carry the message of genes from nucleus to cytoplasm during protein synthesis। तो ये मैसेज जो है जीन्स का कैरी करता है। अब एमआरएनए पर आप देखेंगे 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं। एक है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये एमआरएनए है तो इसमें कोडॉन ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। तो ट्रिपलेट के फॉर्म में है तो 4 to the power 3 यानी कि 64 कोडॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इन 64 कोडॉन्स में से यदि आप देखेंगे, आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61 कोडॉन कोड द 20 अमीनो एसिड्स, but 3 codons do not code the any amino acids, hence it is called the stop signals। इनको stop signals कहते हैं या इनको कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स कहते हैं। क्योंकि ये टर्मिनेशन में भी भाग लेते हैं इसलिए इनको कहते क्या है, टर्मिनेटर कोडॉन्स कहते हैं। इनको टर्मिनेटर कोडॉन्स कहते हैं और ये कोडॉन्स हैं यूएए, यूएजी और यूजीए। ये 3 ऐसे कोडॉन्स हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो आप देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के अंतर्गत 61 कोडॉन कोड द 20 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। इसमें से जो पहला कोडॉन है आपका एयूजी, वो पहले एमिनो एसिड को कोड करता है और उसका नाम है क्या आपका मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन अमीनो एसिड को। इसलिए एयूजी को कहा जाता है इनिशिएटर कोडॉन। एयूजी को क्या कहते हैं, एयूजी को कहते हैं इनिशिएटर कोडॉन। और यूएए, यूएजी, यूजीए टर्मिनेटर कोडॉन्स हैं, नॉनसेंस कोडॉन हैं या स्टॉप सिग्नल्स हैं। और ये जो 61 कोडॉन है इनको सेंस कोडॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनको सेंस कोडॉन्स भी कहते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस में जो 64 कोडॉन्स टेक पार्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद 20 अमीनो एसिड, तो इसका यदि आप देखेंगे कि कोडॉन चार्ट बनता है। और आज हम आपको बताएंगे कि कोडॉन का चार्ट बनने की प्रक्रिया कैसी होती है। और ये 64 कोडॉन का चार्ट बनाते हैं और आपको एक ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरीके से कोडॉन का चार्ट बनाया जाता है। देखिए, आप जान रहे हैं कि कोडॉन है 3 नाइट्रोजन बेस का बना हुआ। तो 3 नाइट्रोजन बेस का बना हुआ है एमआरएनए के। तो इधर हम लिखेंगे फर्स्ट नाइट्रोजन बेस। तो फर्स्ट नाइट्रोजन बेस इस तरीके से यू सी
ए और जी। ऊपर की तरफ हम लेंगे ये सेकेंड नाइट्रोजन बेस, और इसी तरीके से यू सी ए जी। यू से यूरेसिल, सी से साइटोसिन, ए से एडेनिन और जी से ग्वानिन। लेकिन जो थर्ड नाइट्रोजन बेस होगा वो थर्ड नाइट्रोजन बेस वबल नेचर का होगा, यानी कि हर स्टेप में बदलेगा। यू सी ए जी। फिर देखिए यू सी ए जी, यू सी ए जी, और इधर भी आएगा यू सी ए जी, इस तरीके से। अब जैसे आप देखिए पहला नाइट्रोजन बेस, अब यहां पर हम लिखेंगे पहला क्या है, इसमें सब में पहला यू है, पहले सेट में यू यू। दूसरा नाइट्रोजन बेस भी यू आएगा, यू यू यू। तीसरा वहां पे चलेंगे तो ये देखिए यू सी ए जी, इस तरीके से। इस क्रम में इधर देखिए पहला नाइट्रोजन बेस कौन है, यू यू यू। दूसरा नाइट्रोजन बेस सी 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 सी, और तीसरा हर बार बदलेगा यू सी ए जी। इधर देखिए पहला नाइट्रोजन बेस यू, सब में यू रहेगा। दूसरा नाइट्रोजन बेस ए होगा, और तीसरा नाइट्रोजन बेस फिर वैसे ही होगा यू सी ए जी। पहला नाइट्रोजन बेस यू, दूसरा यू, तीसरा यू, चौथे में भी इसी तरह से पूरा रिपीट करेगा। दूसरा नाइट्रोजन बेस जी 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 जी, और तीसरे में फिर चेंजेस होगा यू सी ए जी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पहला सेट हमने बनाया, और पहले सेट में सब में शुरुआत हो रही है पहला नाइट्रोजन बेस यू के साथ। यदि हम इसमें देखें, आप देखिए यहां पर, तो ये अलग अलग एमिनो एसिड को कोट करेंगे। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये कोट करेगा फेनिल एनिलीन को, ये कोट करेगा फेनिल एनिलीन एमिनो एसिड को, फेनिल एनिलीन को, और ये कोट करेगा ल्यूसीन को, ल्यूसीन को। दूसरे में आप देख रहे हैं सेट में, यदि आप देखिए तो ये जो है कोट करेगा, सारे के सारे कोट करेंगे सेरीन को, सेरीन एमिनो एसिड को कोट करेंगे। इस तरीके से सेरीन को कोट करेंगे। इस सेट में देखिए UAU और UAC कोट करेंगे टायरोसिन एमिनो एसिड को। UAA UAG किसी को कोड नहीं करेंगे, किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, इसलिए इनको कहते क्या है, स्टॉप सिग्नल, यानी टर्मिनेटर कोडॉन है, ये नॉनसेंस कोडॉन है। UGU और UGC कोट करेंगे सिस्टीन को, सिस्टीन को कोट करते हैं, और UGA किसी को कोड नहीं करेगा, तो ये फिर हो गया क्या, स्टॉप सिग्नल या टर्मिनेटर कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन। और UGG कोड करेगा ट्रिप्टोफान को, ट्रिप्टोफान को करेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं पहले सेट में कि UAA UAG और UGA नॉनसेंस कोडॉन है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं। अब आप आइए दूसरे सेट में, यहां पर पहला नाइट्रोजन बेस कौन है, C, सब में C होगा। दूसरा नाइट्रोजन बेस कौन है, U, और तीसरा नाइट्रोजन बेस हर बार चेंज होगा UCAG। इसी तरीके से आप देखेंगे पहला नाइट्रोजन बेस C, दूसरा नाइट्रोजन बेस भी C होगा, और तीसरा नाइट्रोजन बेस UCAG, क्रम वही होगा। तीसरे में आइए यहां पर, इस वाले में पहला नाइट्रोजन बेस C, दूसरा नाइट्रोजन बेस A, और तीसरा UCAG। इस तरह से इसमें देखिए C, पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा G, और तीसरा UCAG। इस तरीके से कोडान चार्ट बनता है।
अब मैं इसमें देखूंगा तो इसमें चार के चारों ल्यूसीन को ही कोट कर रहे हैं। किस अमीनो एसिड को कोट कर रहे हैं? ल्यूसीन को ही कोट करेंगे। चार के चारों ल्यूसीन को ही कोट करते हैं। और इसमें चार के चारों कोट करेंगे प्रोलीन को। यहां देखेंगे आप, प्रोलीन को कोट करेंगे। और CAU और CAC कोट करते हैं हिस्टिडीन को, हिस्टिडीन एमिनो एसिड को। और जबकि CAA और CAG कोट करेगा ग्लूटीन को, ग्लूटीन को कोट करेंगे। और ये चारों कोट करेंगे आर्जिनिन को, आर्जिनिन को कोट करते हैं। इसी क्रम में आगे चलिए, इस सेट को देखें। पहला नाइट्रोजन बेस कौन होगा? ए, सब में ए होगा। दूसरा कौन है? यू। और तीसरा कौन है? UCAG। पहला ए, इसमें भी। दूसरा कौन होगा? C। तीसरा UCAG। पहला ए, सब में ए। दूसरा भी ए होगा। और तीसरा है आपका UCAG। पहला ए, दूसरा G और तीसरा UCAG। इस तरीके से। अब इनके आप इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें जो तीन हैं ये कोट करेंगे आइसोल्यूसिन को, ये आइसोल्यूसिन को कोट कर रहे हैं। लेकिन AUG कोट करेगा मेथियोनिन को। AUG को इनिशिएटर कोडॉन कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोड करने का काम इसी का है। और पहला एमिनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में कोड होगा वो कौन होगा? मेथियोनिन होगा। तो AUG इज द इनिशिएटर कोडॉन व्हिच फर्स्टली कोड द फर्स्ट एमिनो एसिड नोन एज मेथियोनिन। दूसरे सेट में यदि आप देखेंगे तो दूसरे सेट में यदि आप देखिए तो ये चार के चारों कोट करेंगे किसको? थ्रियोनिन को। सबके सब कोट करेंगे थ्रियोनिन को। चारों थ्रियोनिन को कोट करते हैं। और यहां पर ये देखेंगे AAU और AAC ये कोट करेगा एस्पार्जिन को। लेकिन AAA और AAG कोट करेंगे लाइसिन को। लाइसिन अमीनो एसिड को कोट करते हैं। और यहां पर यदि आप देखेंगे तो AGU और AGC आर्जिनिन को करेंगे फिर। और AGA और AGG सेरीन को करते हैं, सेरीन को करते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक अमीनो एसिड को कई कोडान कोट कर रहे हैं। चौथे सेट में यदि आप देखिए तो पहला नाइट्रोजन कौन है? जी। इसमें आप देखेंगे U सेकेंड नाइट्रोजन बेस और थर्ड नाइट्रोजन बेस UCAG, क्योंकि यहां पर बार बार बदल रहा है UCAG। सेकेंड नाइट्रोजन बेस कांस्टेंट है सेट में और पहला नाइट्रोजन बेस कांस्टेंट है। इधर देखिए आप G, ये आपका है C और ये होगा आपका UCAG, G और ये आपका है A, ये आपका है UCAG, G और ये आपका है G, UCAG। ये आप देखेंगे कोडान के, ये जो आप देखेंगे ये जो चारों हैं ये कोड करेंगे वायलिन को, वायलिन एमिनो एसिड को चारों। और ये कोड करेगा एलेनिन को।
ये एलेनिन को कोट करते हैं। और इसमें यदि आप देखेंगे GAU और GAC ये कोट करते हैं एस्पार्टिक एसिड को, एस्पार्टिक एसिड को, जबकि GA और GAG कोट करेंगे ग्लूटामिक एसिड को। और ये चारों लास्ट में कोट करेंगे ग्लाइसिन को, ग्लाइसिन एमिनो एसिड। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 64 कोडान्स हैं और इस 64 कोडान्स 20 अमीनो एसिड्स को कोट करते हैं। और इसमें यदि आप देखेंगे 3 UAA, UAG, UGA किसी को कोड नहीं करते। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में देखिए आप 6 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि कोड इज ट्रिपलेट। पहली प्रॉपर्टी है कोड इज ट्रिपलेट, यानी कि प्रत्येक कोडान 3 नाइट्रोजन बेस के बने हैं। आप देख रहे हैं सारे कोडान कितने नाइट्रोजन बेस के बने हैं? 3 नाइट्रोजन बेस के बने हैं, इसलिए कोड क्या है? ट्रिपलेट है। दूसरा है कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। देखिए जब एक कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो दूसरा उसको ओवरलैप नहीं करता। इसका कारण यह है कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो या ह्यूमन बीइंग का सेल हो, उसमें कभी भी ओवरलैपिंग जीन नहीं पाई जाती। इसलिए कोड कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। तीसरी प्रॉपर्टी है कोड इज डीजेनरेट, कोड इज डीजेनरेट। इसका मतलब क्या है भाई? कोड इज डीजेनरेट का मतलब क्या है? देखिए यहां पर कोडान 61 कोड कर रहे हैं, किसको? 20 अमीनो एसिड्स को। तो कोडान की संख्या क्या है? ज्यादा है, अमीनो एसिड की संख्या कम है। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक से ज्यादा कोडान, एक कोडान जो है आप देख रहे हैं यहां पर एक अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है, बल्कि एक से ज्यादा कोडान मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कोड इज डीजेनरेट। जैसे UUU और UUC मिलकर कोड कर रहे हैं किसको? फेनिलएलनिन को, यानी 2 को कोड किए। अब यहां पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 लोग मिलकर ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग मिलकर कोड कर रहे हैं आर्जिनिन को। इसका मतलब यह है कि मोर देन 1 कोडान कोड द सिंगल अमीनो एसिड। अब आइए चौथी प्रॉपर्टी, कोड इज कॉमालेस। कोड इज कॉमालेस, यानी कि आप देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक कोडान एक एमिनो एसिड को कोड करेगा और कंटिन्यूअस कोड करेगा जब तक कि कोई नॉनसेंस कोडान ना आ जाए। जैसे सपोज कर लीजिए कि mRNA पर 7वें नंबर पे यदि लगा हो नॉनसेंस कोडान, तो एक के बाद एक 1 2 3 4 5 6 नंबर तक लगातार कोडिंग होगी। 7वें पर नॉनसेंस आएगा तब वो स्टॉप होगा, यानी कि कोड क्या है? कॉमालेस। 5वां पॉइंट, कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस, इसका क्या मतलब है? देखिए कोडान की संख्या ज्यादा है, एमिनो एसिड कम है, तो होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोडान 2 एमिनो एसिड को कोड करे। तो इसलिए कोड क्या है? नॉन एम्बिगुअस है। लेकिन एक्सेप्ट एक अपवाद है यहां पर, और वो है आपका GUG। जो GUG कोडान है, ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्मली कोड करता है वैलिन को, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन इट कैन बी कोड द मेथियोनिन। तो ये 2 अमीनो एसिड को कोड कर सकता है।
तो इसलिए एक GUG क्या है, GUG है एम्बिगुअस कोडॉन, एम्बिगुअस कोडॉन, और रेस्ट आर नॉन एम्बिगुअस कोडॉन। तो हाउ मेनी नॉन एम्बिगुअस, 60 नॉन एम्बिगुअस, 61 माइनस 1 60, तो 60 कोडॉन्स आर नॉन एम्बिगुअस और 1 कोडॉन GUG इज एम्बिगुअस। और छठा लास्ट पॉइंट है कि कोड इज यूनिवर्सल, कोड इज यूनिवर्सल, यानी कि सारे प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सब में आप देखेंगे कि कोड कॉमन होता है।